हमें हर साल एक ही झूठ बेचा जाता है कि हमें लेटेस्ट चिप चाहिए, सबसे तेज बेंचमार्क्स, अगली बड़ी चीज़। एल्गोरिथम्स चीखते हैं, मार्केटिंग उसे दोहराती है, लेकिन इंटरनेट असल ज़िंदगी नहीं होती। ये है असल ज़िंदगी। आज के दिन गैलेक्सी S25 अल्ट्रा सैमसंग के फ्लैगशिप लाइनअप के अर्श यानी थ्रोन पर बैठा है। सारी लाइट्स, सारी अटेंशन उसी पर है। और अगर आप किसी से पूछोगे कि मुझे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो वो आपको यही बोलेंगे कि आप S26 का वेट कर लो। लेकिन इसी सारी हाइप और इन फ़ोन्स के जम्मे गफ़ीर में एक फ़ोन ऐसा चुपचाप खड़ा है जो दावा करता है कि मैं फैंस के लिए बना हूँ। लेकिन मसला ये है कि मैं फ़ैन नहीं हूँ, कम अज़ कम अब तक तो नहीं था। ये है गैलेक्सी S24 FE और मैं ये देखना चाहता था कि ये फ़ोन क्या इतना कैपेबल है कि इसे मैं 2026 में अपना मेन फ़ोन बनाकर रख सकता हूँ। क्या ये फ़ोन ख़रीदना S25 या आने वाले S26 पर $1000 फूकने से ज़्यादा समझदारी है, या फिर आपको उसी का वेट कर लेना चाहिए। जैसे ही मैंने इसे पहली बार उठाया, इसने मुझे धोखा दे दिया, जिसे हम इंग्लिश में प्लेजेंट सरप्राइज़ कहते हैं। ये ठंडा एल्यूमिनियम फ्रेम, ये ग्लास की डेंसिटी, एक लम्हे के तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने कोई $1000 का कोई फ्लैगशिप पकड़ा हो। सैमसंग ने प्रीमियम फील के हवाले से इसमें कोई कंजूसी नहीं की। लेकिन फिर मैंने इसकी स्क्रीन ऑन की, ये नीचे वाली चिन्ह, ये अजीब से अनइवन बेजल्स, ये एक वो विजुअल थप्पड़ था जिसने फ़ौरन औकात याद दिला दी। आज के ज़माने में जहां हम सिमेट्री के पीछे भागते हैं, ये बेजल्स ऑफिशियली एक बज़ किल हैं। लेकिन बात सुने, इसे सिर्फ 30 सेकंड दो, जब आप फीड के अंदर घुस जाओगे, जब कंटेंट चलने लगेगा, तो ये बेजल्स ढलने लगेंगे। आप फ़ोन को देखना बंद कर दोगे और फ़ोन के ज़रिए देखना शुरू कर दोगे। यहाँ से आगे सिर्फ एक्सपीरियंस कब्जा ले लेगा और फिर सिर्फ एक ही सवाल पैदा होगा कि क्या वो S25 के सिमेट्रिक बेजल्स मज़ीद $300 से $400 के हकदार हैं? ये कैनवस, ये डिस्प्ले, क्या बात है इसकी। लोग इसे कहते हैं डायनामिक एमोलेड 2X 120 हर्ट्ज़ HDR 10+। ये सब तो टेक बज़वर्ड्स लगते हैं जब तक कि आप इसे ऑन नहीं करते। तो जैसे ही स्क्रीन ऑन होती है, ऐसा लगता है जैसे रंगों ने सांस लेना शुरू कर दिया हो। यू नो अबाउट द सैमसंग डिस्प्लेस। लेकिन असली टेस्ट लैब में नहीं होता, असली टेस्ट होता है रियल लाइफ में, यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ। और इसी जगह फैसला होगा कि इसने जो दावा कर रखा है 1900 निट्स की ब्राइटनेस का, क्या वो मार्केटिंग थी या फिर असलियत। तो जवाब यही है जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ। ये डिस्प्ले 90% कंडीशंस में 90% आवाम के लिए ब्राइट इनफ होगी। ना मुझे आंखों को स्क्विंट करना पड़ रहा है और ना ही इसको हाथ का साया देना पड़ रहा है। ये वही रियलिटी है जिसके लिए आप पैसे देते हो। और फिर इसकी आंखें, यानी कि इसका कैमरा, वो चीज़ जो आजकल फ़ोन की रूह होती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी फ़ोटोज़ कंटेंट लगें, जैसे ही आप शटर दबाओगे, बगैर किसी एडिट के, बगैर किसी फ़िल्टर के, डायरेक्ट इंस्टाग्राम रेडी कंटेंट, तो ये कैमरा सेटअप ऐसा लगता है कि जैसे उसी मकसद के लिए बना है। मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल्स का है, लेकिन ये किसी अल्ट्रा मॉडल की तरह क्लिनिकली परफेक्ट नहीं है और ना ही ये कोई टेलीस्कोप है जो कि आपको चांद के गड्ढे दिखाए, लेकिन इसमें कैरेक्टर है। तो चाहे मैं सदर के कलर्स कैप्चर कर रहा हूँ या सेवर का वो गरम पुलाव, ये फ़ोन वाइब को समझते हैं। ये रात को दिन बनाने की कोशिश नहीं करता, ये शैडोज़ को इज्जत देता है, मूड को जिंदा रखता है, ये मोमेंट को सांस लेने देता है। और फिर जैसे ही आप धूप में कदम रखते हो, ये सीधा सीधा बोलता है, मैं सैमसंग वाला फ़ोन हूँ। ये पंची सैचुरेटेड लुक अनडिनाइबल है। ग्रीनरी असलियत से ज़्यादा ग्रीन लगती है, आसमान असलियत से ज़्यादा ब्लू लगता है और रियलिटी थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगने लगती है। इन तीनों ही कैमरास की कंसिस्टेंसी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। तीनों लेंसेज एक ही ज़बान बोलते हैं, लेकिन एक चीज़, हार्डवेयर में थोड़ी सी कमी रह गई है। मैं बात कर रहा हूँ इसके 12 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड और इस 8 मेगापिक्सल्स टेलीफोटो लेंस की। ये दोनों कैमरास हार्डवेयर वाइज को इतने इंप्रेसिव तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सैमसंग की प्रोसेसिंग इन्हें अच्छा बना रही है। और हाँ, अगर आप चाहो तो इसको फुल 50 मेगापिक्सल्स मोड पर रखकर भी पिक्चर्स ले सकते हो मज़ीद डिटेल्स देखने के लिए। अब फोटोज सिर्फ एक पल यानी मोमेंट होती हैं, लेकिन ज़िंदगी चलती रहती है। और हैरत की बात यह है कि ये शायद बेस्ट बजट व्लॉगिंग कैमरा है जो आप 2026 में ले सकते हो। ये 8K तक शूट कर सकता है, लेकिन सच्ची बात यह है कि 8K का आप करोगे ही क्या। तो इसको मैंने 4K पर ही रखा था क्योंकि वहीं पर असल मेहनत हुई है। लेकिन इसमें एक कैच है, अगर आपको 4K 60 FPS चाहिए तो आप सिर्फ मेन लेंस के कैदी बन जाते हो। रिकॉर्डिंग के बीच में आप कैमरा स्विच नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही आप 4K 30 FPS पर ड्रॉप करते हो तो बाकी के दोनों कैमरास खुल जाते हैं और उसके बाद आप एफर्टलेसली अल्ट्रा वाइड से मेन से टेलीफोटो से मेन और मेन से वापस अल्ट्रा वाइड पर शिफ्ट कर सकते हो। इसका अल्ट्रा वाइड लेंस सॉफ्ट है और वीडियो के अंदर इसकी मैक्सिमम जूम 12x तक है।
जिसके होते हुए रोड पर चलते हुए गाड़ी तो आप देख सकते हो, लेकिन इतनी जूम नहीं है कि उसकी आप नंबर प्लेट भी पढ़ सको। और स्टेबलाइजेशन रॉक सॉलिड, आप चाहो तो भागो या व्लॉग करो, ऑडियंस को चक्कर नहीं आएंगे। और दूर की चीज़ों के लिए 8 मेगापिक्सल्स का टेलीफोटो लेंस 30x तक जूम हो जाता है फोटोज़ के अंदर, जिसके अंदर बेशक इसके रिजल्ट क्रिस्टल क्लियर तो नहीं होते, लेकिन आर्किटेक्चरल डिटेल्स कैप्चर करने के लिए बेहतरीन टूल है। और फिर आते हैं सैमसंग के एक्स्ट्रास, जैसे कि डुअल वीडियो मोड, वो फीचर जो कि एंड्रॉयड ने तकरीबन 10 साल पहले रिलीज़ किया था, लेकिन क्योंकि आईफोन 17 ने इसे रिसेंटली रीपॉपुलराइज किया है तो अब ये शायद फिर से कूल बन गया है। फ्रंट कैमरा पर मौजूद है 10 मेगापिक्सल्स का सेंसर। दिल छोटा मत करना क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है। ऐसे रिजल्ट्स हैं इस कैमरा के कि मुझ जैसे इंसान को जिसको सेल्फीज़ लेना उतना पसंद नहीं है, वो भी सेल्फीज़ लेने लग जाए। और इस कैमरा से भी आप 4K 60 FPS तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आते हैं उस सवाल पर जहां पर अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे तो वो ऐसा ही लगेगा जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हो कि क्या ये कॉल कर सकता है। वो सवाल है कि इस फ़ोन की स्पीड कैसी है। ब्रो, इट फ्लाइज। लेकिन सॉफ्टवेयर, यहाँ मैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्टेड हूँ। फिजिकली ये फ़ोन बहुत खूबसूरत है, जेन्युइनली ब्यूटीफुल, लेकिन डिजिटली One UI 8 थोड़ा ज़्यादा ही मेहनत कर रहा है शायद। ये स्प्लिट नोटिफिकेशन पैनल बिल्कुल आईफोन वाली वाइब चेस कर रहा है, जिसको मैं बेशक मर्ज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पसंद ये। हर बंदे की चॉइस अपनी अपनी होती है, लेकिन अगर मैं रैशनल होकर भी देखूँ तो मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव पिक्सल 6 के ऊपर भी मुझे One UI 8 से बेहतरीन ही लगता है। लेकिन अगेन दैट्स अ पर्सनल प्रेफरेंस थिंग। लेकिन फिर आता है सैमसंग का अपना एस कार्ड गैलेक्सी AI। यहाँ पर यह फ़ोन कम्पीट करना छोड़ देता है और फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस रिमूव करनी हो या फिर रिमूव करनी हो फोटोज़ के अंदर से अनवांटेड चीज़ें, ये फ़ोन सभी कुछ कर लेता है गैलेक्सी AI के थ्रू। इसके ज़रिए से आप लैंग्वेजेस को रियल टाइम में ट्रांसलेट कर लो या अपनी ऑडियोज़ को ट्रांसक्राइब कर लो। ये वो एरिया है जहाँ सैमसंग किसी का भी पीछा नहीं कर रहा, बल्कि आगे भाग रहा है। ड्यूरेबिलिटी के हवाले से इसको हासिल है IP68 वाटर रेजिस्टेंस, जो कि अब कोई शशका नहीं रहा बल्कि नॉन नेगोशिएबल चीज़ है। लेकिन जो इसके ऊपर मटेरियल यूज़ किए गए हैं वो S24 अल्ट्रा जैसे नहीं है। लेकिन जब आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो आपको चीप फीलिंग नहीं आती, ये डेंस महसूस होता है, एक मजबूत टूल की तरह। इसके अंदर मौजूद है Exynos 2400E। ये E का मतलब है एफिशिएंट या एक्स्ट्रा, शायद दोनों, आई डोंट नो। लेकिन इसका साइज़ है 4 नैनोमीटर। 4 नैनोमीटर की ये डेका कोर चिप 3.1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर क्लॉक्ड है और साथ में है Eclipse 940 GPU। उर्दू में इसका मतलब है बेहतरीन। लेकिन अगर आप इसको S25 के स्नैपड्रैगन एलीट से इसका मुकाबला करोगे तो ये वहाँ झुक जाएगा। अगर आप 12 GB रैम और लाइटनिंग फास्ट स्टोरेज के लिए इतने पैसे मजीद खर्च करने के लिए तैयार हो तो S25 आप ही के लिए है। लेकिन 2026 में अगर आप कोई हैवी सिमुलेशन या स्विच गेम्स एमुलेट नहीं कर रहे तो ये चिप आपको कभी मायूस नहीं करेगी। क्या गर्म होता है ये फ़ोन? बिल्कुल। लेकिन क्या पिघल भी जाता है? बिल्कुल नहीं। इंटरनेट की अफवाहों से कहीं बेहतर ये हैंडल करता है हर चीज़। मेरे पास 256 GB वाला वेरिएंट है जिसमें UFS 4.0 स्टोरेज है। इसका मतलब ऐप्स तेज़ी के साथ खुलती हैं और फाइल्स वार्प स्पीड पर मूव करती हैं। इसकी बैटरी कैपेसिटी है 4700 mAh और चार्जिंग स्पीड है 25 वॉट्स, जो कि थोड़ा सा मैं फील देता है। लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको रात को चार्ज करना भूल जाओगे तो सुबह को इसको 10 मिनट चार्ज पर लगाने के बाद ये फ़ोन उतनी जल्दी चार्ज नहीं होगा। अब एक और चीज़, आउट ऑफ द बॉक्स One UI थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके लिए गुड लॉक मौजूद है जिसके ज़रिए से आप हर चीज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हो। और हाँ, जब काम की बारी आए तो डेक्स कनेक्ट कर लो। लेकिन सबसे बड़ी बात, 7 साल की अपडेट्स। ये फ़ोन Android 21 तक चलेगा, यानी 2030 तक। ये कोई छोटी चीज़ नहीं जिसको आप ऐसे ही इग्नोर कर दो। S24 FE आपको फ्लैगशिप लाइनअप के 80 से 90% एक्सपीरियंस देता है, लेकिन कम प्राइस पर। इसके मोटे बेजल्स 2 दिन बाद भूल जाओगे। इसकी बैटरी दिन निकाल लेती है, लेकिन 1 साल गुजरने के बाद ये सिर्फ एक बजट ऑप्शन नहीं रहा, ये एक स्मार्ट चॉइस बन गया है। मैं शायद इसे अपना डेली ड्राइवर ना बनाऊं क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेफरेंस थोड़ी सी अलग है सॉफ्टवेयर वाइज। बट अगर आपको एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस चाहिए जिसके साथ आप पैसे भी बचा सको और वो प्रीमियम भी लगे, तो ये फ़ोन आप ही के लिए है। मेरा नाम है मुबशिर, आप देख रहे हैं मूवीट्रॉन। अब अगर आप मुझे अपनी होम स्क्रीन के ऊपर दोबारा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब।